अभी तक आपने देखा पार्ट 3 में। तथा मंत्रों के समान उग्र थे। वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान। जिस प्रकार उपेक्षित किए जाने पर रोग बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वह तीनों राक्षस राजपुत्र भी बढ़ने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता ने घोर तपस्या करके वर प्राप्त किया था, तो वे तीनों भाई भी तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत की ओर चले गए। और अब आगे की कहानी इस पार्ट में। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र तथा अन्य देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं। यह जानकर वे तीनों पेड़ की भांति कांपते हुए बोले, हे देव, यदि हमारी तपस्या से संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आए हैं, तो आप हमको शत्रुनाशक, अजेय तथा चिरंजीवी होने के साथ साथ यह वरदान दें कि हम तीनों एक दूसरे के अनुकूल तथा प्रभावशाली बने रहें। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, वरदान पाकर वे तीनों राक्षस देवताओं और असुरों सभी को निर्भय होकर कष्ट देने लगे। जिस प्रकार नरक लोक में पड़े हुए मनुष्य असहाय हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा सताए गए ऋषिवृंद एवं चारण भी असहाय हो गए। हे रघुकुल मणि, प्रसन्नता और उत्साह से भरकर एक दिन उन तीनों ने शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, हे महामने, जो बल, तेज तथा ओज से संपन्न होने के कारण महान बने हैं, आप अपनी शक्ति द्वारा उन देवताओं के निमित्त मनोनुकूल भवनों का निर्माण करते हैं। अतः अब आप हमारे लिए भी मेरु, हिमालय या मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान शिव के भवन की भांति एक विशाल एवं दिव्य निवास स्थान का निर्माण करें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक ऐसा निवास स्थल बताया जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान था। उन्होंने कहा, दक्षिण समुद्र तट के किनारे त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। हे राक्षसेश्वर, दूसरा सुवेल नाम का पर्वत है। उस पर्वत के मध्य में बादल के समान नीलवर्ण है। उसको चारों तरफ से इस प्रकार टांका गया है कि वहां पर कोई पक्षी भी न प्रवेश कर पाए। वहां पर 100 योजन लंबी तथा 30 योजन चौड़ी स्वर्ण प्राचीर, चहारदीवारी और स्वर्ण निर्मित तोरणों, फाटकों वाली लंका नाम की नगरी है, जिसको मैंने इंद्र की आज्ञा पर बनाया था। लंका नगरी, हे दुर्धर्ष राक्षस पुंगवो, उस नगरी में जाकर तुम सभी उसी प्रकार निवास करो जिस प्रकार इंद्र अन्य देवताओं के साथ अमरावती में करते हैं। हे शत्रुजयी वीरो, जब तुम बहुत सारे राक्षसों के साथ उस नगरी में निवास करोगे, तो तुम शत्रुओं के लिए अजेय बन जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथियों तथा अनुचरों के साथ उस लंका नगरी की ओर चल पड़े। उस नगरी की खाई और चहारदीवारी बहुत मजबूत थी। उसमें अनेक स्वर्ण निर्मित भवन थे। उस लंका नगरी को देखते ही वे राक्षस वहां प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। हे रघुनंदन, राघव, उस काल में नर्मदा नाम की एक गंधर्वी भी थी। उसकी 3 कन्याएं थीं जो श्री, कीर्ति और ही के समान द्युतिमान थीं। उसने राक्षस जाति का न होते हुए भी अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह ज्येष्ठ आदि क्रम से सुकेश राक्षस के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली वे तीनों कन्याएं बहुत अधिक प्रसन्न थीं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन तीनों कन्याओं का विवाह सुकेश के पुत्रों के साथ हुआ। हे राम, जिस प्रकार अप्सराओं के साथ देवतागण क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के तीनों पुत्र भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास का सुखोपभोग करने लगे। उन तीनों में माल्यवान की सुंदर पत्नी का नाम सुंदरी थी। सुंदरी ने गर्भ से जिन पुत्रों को जन्म दिया, उनके नाम विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्भुक, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त एवं उन्मत्त थे। उसने अपने गर्भ से एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम अनला था। सुमाली की पत्नी भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली थी। हे राम, उसका नाम केतुमती था और उसका पति उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था।
केतुमती ने जिन संतानों को अपने गर्भ से जन्म दिया उनका परिचय भी देता हूं। हे महाराज, आप सुनिए। उसके पुत्रों के नाम प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहादि, प्रघस तथा भास्कर्ण थे, और मोहक मुस्कान वाली राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी एवं कुंभिनसी नामक 4 पुत्रियां थीं। माली की रूपशालिनी गंधर्वी पत्नी का नाम वसुदा था। वह कमल जैसी विशाल नेत्रों वाली और श्रेष्ठ राक्षस पत्नियों के समान सुंदर थी। हे राघव, हे प्रभो, माली की पत्नी ने अपने गर्भ से जिन संतानों को जन्म दिया उनके बारे में सुने। अनल, अनिल, हर और संपाति, ये चारों माली के पुत्र थे जो बाद में विभीषण के मंत्री बने। वे तीनों राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अनेक राक्षसों के साथ रहते हुए अपने बल के अहंकार में इंद्रादि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को कष्ट देने लगे। वे हमेशा वायु की तरह विश्व भर में भ्रमण करते रहते थे। वे युद्ध के समय साक्षात मृत्यु तुल्य प्रतीत होने वाले परम तेजस्वी थे। वरदान आदि प्राप्त करने के कारण वे घमंडी हो गए थे तथा हमेशा यज्ञादि क्रियाओं को तबाह करने में संलग्न रहते थे। उन राक्षसों से भयभीत एवं पीड़ित होकर सभी देवता और तपस्वी ऋषि महादेव की शरण में पहुंचे, जो संसार का संहार करने वाले अजन्मा तथा अव्यक्त रूपधारी परम गुरु हैं। उन त्रिपुरारी, कामारी, त्रिलोचन शिवजी के पास जाकर उन देवताओं ने हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हे प्रजानाथ, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर सुकेश के तीनों पुत्र संपूर्ण जनता अर्थात प्रजा को शत्रु पीड़क साधनों द्वारा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रम जो दूसरों को शरण देते थे उनको उजाड़ डाला है, स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया है और स्वयं वहां देवताओं की जगह उनके समान क्रीड़ा कर रहे हैं। हम ही विष्णु हैं, हम ही रुद्र हैं, हम ही ब्रह्मा हैं तथा हम ही इंद्र, चंद्रमा, सूर्य और वरुण हैं। यह कहते हुए माल्यवान, सुमाली, माली और उनके अनेक दुर्जय राक्षस सैनिक हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। हे देव, हम सभी उनके भय के कारण डरे हुए हैं, अतः हमारी रक्षा करने के लिए आप रौद्र रूप धारण कर उन राक्षसों का संहार कीजिए। सभी देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर नील लोहित जटाजूटधारी शंकर जी ने सुकेश के प्रति पक्षपात करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं उनका संहार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह मेरे द्वारा अवध्य हैं, लेकिन तुम सबको उस व्यक्ति के पास जाने को अवश्य कहूंगा जो इन सब राक्षसों का संहार कर सकेंगे। हे महर्षियों, तुम इस कार्य के लिए इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वह उनका अवश्य ही नाश करेंगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में पार्ट 5 में वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।